चलिए जानते हैं मित्रों कैसा रहेगा तुला राशि वालों का साल 2023। मित्रों 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने निकल चुके हैं। सभी लोगों के मन में जानने की यही उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर मई से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा तुला राशि वालों का साल 2023। तुला राशि वालों की 2023 अब बचे हुए समय में नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार में तरक्की या प्रॉफिट होगा या नहीं, बचत होगी या नहीं, विवाह की परिस्थिति कैसी रहेगी और साथ ही तुला राशि के कुछ उपायों के ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रेयांश, रुक्मणी, राधा, तेनालीराम, तुकाराम, राकेश, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मई महीने के बाद से ही तुला राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है वो काफी अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वाले लोगों को कई क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे जिनसे वे जीवन में तेजी से उन्नति भी कर पाएंगे। करियर के क्षेत्र में भी उनको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे और करियर की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन जो धन संबंधी स्थिति है ना वो पहले से थोड़ी सी बेहतर होने वाली है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी है जहां इनको नेगेटिव परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और ये इनके तनाव का कारण भी बनते हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों साल 2023 में मई के बाद आखिर तुला राशि वालों का करियर कैसा होगा। मई में 2-3 ग्रह मुख्यतः राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो 10 मई के दिन मंगल और बुध देव दोनों ही जो है ना वो दोस्तों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 मई के दिन भगवान सूर्य देव भी गोचर कर रहे हैं और इससे भी तुला राशि के ऊपर बहुत कुछ इफेक्ट रहेगा। चलिए अगर अपन करियर की बात करें, उनका करियर कैसा रहेगा, क्योंकि मुख्यतः मित्रों करियर और व्यापार या फिर नौकरी तीनों ही चीज अगर अच्छी सेटल होती है ना तो बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है और साल को कैसे भी करके निकाला जा सकता है। चलिए करियर की अगर बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों तुला राशि वालों की अगर करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से यह साल जो है ना वो कुछ बदलाव से भरा रहेगा। साल की शुरुआत में आपको यह समझना होगा कि किन क्षेत्रों में आपकी कमियां हैं और उनको दूर कैसे करना है। बाकी इस साल मई के बाद आप एक नई स्किल वगैरह सीख सकते हैं। आप नई नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं ना तो आपकी इस साल ये तलाश भी पूरी हो सकती है मई के बाद से ही। और वहीं जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। साल के अंत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जिससे आप सही फैसला लेकर निजात भी पा सकते हैं। बाकी मित्रों करियर के लिहाज से तुला राशि वालों का मई से लेकर आने वाला जो अब दिसंबर तक का समय है ना वो लगभग अच्छा और उत्तम रहने वाला है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, धन संपत्ति या आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। तुला राशि वाले लोगों को इस साल फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। ये साल आपकी इनकम के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा रहेगा और इस साल आपकी जो वित्तीय स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होगा।
मित्रों क्या है ना कि शनि और बृहस्पति की जो चाल है ना, वो साल की शुरुआत में थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, जिससे आपको धन संबंधी पोजीशन जनवरी, फरवरी या मार्च में टाइटनेस का सामना करना पड़ा था। लेकिन मई के बाद से ही आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी और इस साल 2023 में लगभग जुलाई अगस्त के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो धन की कमी आपको महसूस होती है ना, वो अब धीरे धीरे कम होगी। हालांकि इससे बचने के लिए आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है और अपनी बचत करने के ऊपर आप ध्यान दें। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के 2023 में संपत्ति और वाहन के बारे में कि कैसे क्या पोजीशन रहेगी, और उसके बाद स्वास्थ्य और कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अगर व्यापार आपके लिए सूटेबल है तो किस चीज का व्यापार करना आपके लिए लकी रहेगा, फायदेमंद रहेगा, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा है और उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आप लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों तुला राशि वालों की संपत्ति और वाहन के बारे में। तो संपत्ति और वाहन की दृष्टि से यह साल तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। स्पेशली मई के बाद जुलाई तक का जो समय रहेगा ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। इस दौरान आप बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीदने में आपके घर वाले आपकी मदद भी करेंगे। प्रॉपर्टी को लेने में शुरुआत में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इन समस्याओं को दूर करके प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। यदि आप कोई भी अपना खुद का वाहन खरीदना चाहते हैं ना मित्रों, तो जून और दिसंबर का जो महीना है वो नया वाहन लेने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। समय आपका साथ देगा, भाग्य आपके फेवर में है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लव लाइफ के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में। मित्रों तुला राशि वाले लोगों के लिए यह साल प्रेम की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ये साल आपकी प्रेम की परीक्षा लेने वाला है और साल की शुरुआत में आपके बीच नजदीकियां बढ़ेगी और लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी इस दौरान पैदा हो सकती है जो आपकी वफादारी पर उंगली भी उठा सकती है। मई के बाद आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं और इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। जुलाई और अक्टूबर के बीच मित्रों अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और किसी के प्रति वफादार है तो आपको विवाह के लिए आप उसको प्रस्ताव भी दे सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो प्रस्ताव है ना वो मंजूर भी हो जाए। और जो विवाहित है, पहले से मैरिड है ना, उनकी अगर बात करें तो मित्रों उनके लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। आपके जीवन साथी के बीच झगड़े की स्थिति भी बन सकती है और दूसरी ओर उनके साथ आपका स्वास्थ्य भी परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि शनि और राहु की मौजूदगी के कारण दोनों के बीच तनाव यानी कि टेंशन बढ़ने की संभावना अप्रैल तक तो बनी रही थी। अप्रैल के बाद स्थितियों में सुधार होगा। 10 मई से ही मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, इससे भी तुला राशि वालों के लिए विवाह की परिस्थितियां थोड़ी सी अच्छी होगी। चलिए संतान की अगर बात करें तो संतान के समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती है, जिसकी वजह से इस साल आपको ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन मित्रों इस साल आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और मित्रों एक चीज मैं मानता हूं जीवन में कि अगर धन, संपत्ति, फाइनेंशियल पोजीशन, व्यापार, नौकरी ये अगर बहुत ही अच्छी होना तो दूसरी चीजों के साथ थोड़ा बहुत समझौता किया जा सकता है। थोड़ा बहुत उनके लिए दिक्कत होती है ना, तो उसको निपटा भी सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में मित्रों अगर अच्छा पैसा है, अच्छी इनकम है ना, तो बाकी की परिस्थितियां
अपने आप ही धीरे धीरे सही हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के कुछ उपायों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिनकी भी तुला राशि है ना, वो शुक्रवार के दिन अगर कहीं पर भी घर से बाहर जाएं तो सुगंधित इत्र का इस्तेमाल जरूर करें, परफ्यूम लगाकर ही जाएं। दूसरी बात, जिनकी भी तुला राशि है, शुक्रवार के दिन नहाते समय नहाने के पानी में भी आप चाहे एक बूंदी मिला दे लेकिन इत्र मिलाकर उसमें स्नान करें। उससे साक्षात माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और इस साल मित्रों आपके लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। बाकी आप हनुमान जी को साल में एक बार चोला जरूर चढ़ा दे, उसमें लगभग 200-500 रुपए का ही खर्चा होगा। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आपको चोला चढ़ाना इस साल के लिए भाग्यशाली रहेगा। बाकी काली चींटियों को आप गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को जरूर खिलाएं, इससे भी समय साथ देगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।